Hello everybody, how are you? I hope you all are fine and doing well in your life and welcome to my video again. ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो से कैसा लग रहा है, आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, आप कुछ इम्प्रूवमेंट ला पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जो आज की जो वीडियो है वो है अग्निपथ के अग्निवीरों के बारे में। आपसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। छोटा सा क्वेश्चन है और आप इसको समझ भी सकते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि अगर कहीं किसी भी सेक्टर में 500 वैकेंसीज निकली हुई हैं किसी भी चीज़ की, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए कितने आवेदन भरे जाएंगे लोगों द्वारा? क्या वो 500 का 10,000 होगा या 20,000 होगा या 50,000 होगा? आप यकीन करें या न करें, 500 वैकेंसीज के लिए कम से कम 2 से 3 लाख या कभी कभी तो 5 लाख आवेदन भी भरे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस 5 लाख आवेदन जो भर रहे हैं उनको भी पता है कि उनके सिलेक्शन का जो अगर परसेंटेज देखा जाए तो सिर्फ 1% है या फिर उससे कम है, और उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ पर काम करते हैं। एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पुलिस के बारे में। अभी उत्तराखंड पुलिस के, जहाँ तक मुझे पता है, उत्तराखंड पुलिस के लिए यहाँ पर उत्तराखंड में लगभग 2.5 लाख से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया, और उसके बाद जाके जो फिजिकल फिट हुए वो हुए लगभग 1.5 लाख से ऊपर। और ये जान के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एट लास्ट जो जितने भी लोग एग्जाम्स देंगे उसमें से सिलेक्ट होंगे हर एक कैटेगरी को लेके, वो है सिर्फ 1500 लोग। तो देखा जाए तो सिर्फ 1% ही ऐसे लोग हैं जो लोग जॉब्स को पा पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप वहां पर फाइट कर रहे हैं जहां पर 1% भी चांसेस आपके हैं। और अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आपका कुछ खुद का वर्क है, और आपने ये चीज़ बहुत रियलाइज की होगी, जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी जॉब्स की ज़रूरत होती है, और जिस तरीके का व्यक्ति आप चाहते हैं अपनी जॉब्स के लिए, ये पाना बहुत बड़ा हार्ड है। आपको वो व्यक्ति नहीं मिल पाता जो आपको चाहिए, तो ये बहुत बड़ा इश्यू आता है। तो आप खुद सोचिए, एक जगह पे हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और एक जगह पे हमें वो लोग मिल ही नहीं पाते जो लोग कैपेबल हैं। बात करते हैं अग्निवीर की, तो अभी लेटेस्ट 14 जून को एक अनाउंसमेंट हुआ, जो आर्मी फौज के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरी तरीके से चेंज होगा। और उस प्रोसेस में जिस तरीके से पहले 17-18 साल की जो भी जॉब रहती थी वो अब हट के सिर्फ 4 साल की रहेगी, और उस 4 साल के क्राइटेरिया में बहुत सारी चीजें आई हुई हैं जो कि हम अभी डिस्कशन करते हैं। उसमें है क्या चीजें। सबसे पहली बात है, आपके फौज में रहते थे जो उनकी सैलरी है उससे बड़ी सैलरी वो वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहाँ पर कि आपको 30,000 मिनिमम स्टार्टिंग है, और उसके बाद जाके आप 40,000 से तक जाएंगे। और उसके बाद 4 साल की आपकी जॉब रहेगी जिसमें आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा और भी सारी चीजें हैं। और उसके बाद जाके 4 साल बाद एक क्राइटेरिया बना रखा है 25% और 75%। तो जो लोग बेस्ट होंगे 25% वो लोग परमानेंट उसमें हो पाएंगे, और जो 75% लोग हैं वो 75% लोग रिटायरमेंट हो जाएंगे। और रिटायरमेंट ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट हो गया उनको छोड़ दिया, वहां पर उसके बाद जाके उनको कम से कम 10 से 12 लाख का एक अमाउंट दिया जाएगा। लमसम देखें तो उनको एक सैलरी भी है और साथ में एक अमाउंट भी मिलेगा। तो पिछले 2 सालों से कोई भी वैकेंसीज आर्मी के लिए निकली नहीं है, और इस साल अभी 46,000 वैकेंसीज निकाल रही हैं। और जिसका एज क्राइटेरिया है वो है 17.5 साल से लेके आपका 21 साल तक। और अगर आप 10th पास आउट हैं तो भी आप आर्मी में जा सकते हैं, और अगर आप आर्मी में 10th पास आउट करने के बाद जाते हैं तो आप वहां से 12th की जो डिग्री है उस चीज की स्टडीज भी वहां पर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें वहां पर गवर्नमेंट ने इंक्लूड की है। चेंजेस क्यों किए, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि कुछ जो बजट है गवर्नमेंट का वो लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपीस है, जिसका नॉर्मली 1.25 लाख करोड़ रुपीस तो सिर्फ आपके पेंशन में जाता है। तो देखा जाए तो 55% जो है डिफेंस का जो बजट है वो बजट जाता है आपका सैलरीज पे और पेंशन पे। बट अगर ये बजट थोड़ा कम हो जाए तो जो भी बजट बचेगा उस बजट का यूज हो सकता है हमारे एक्सेसरीज को ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो ये एक हिसाब से पॉजिटिव ही है। तो लोग इस बात से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो उनका करियर पहले था वो अब नहीं रहा है। अब बात भी सही है, क्योंकि एक नेता, एक MLA जो भी अगर बनता है, अगर वो एक बार भी बन रहा है तो उसकी पूरी लाइफ टाइम तक की पेंशन डिसाइड हो जाती है। बट उसके अलावा जो देश की सेवा कर रहा है तो उसकी कोई पेंशन नहीं है। तो ये बात भी सोचने वाली है। भारत में हमें एक अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, तो इसको हम प्रोटेस्ट के माध्यम से रखते हैं। तो उसी तरीके से अभी आपने देखा होगा कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बारे में। ये बात ठीक भी है
प्रोटेस्ट करने तक की, परंतु बहुत सारे कुछ बच्चों ने सड़कें जाम कर दी और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जैसे रेल में ट्रेन में आग लगाना और जो हमारी सरकारी संपत्ति है उन संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इवन जो प्राइवेट संपत्ति है उनको भी नुकसान पहुंचाना। और मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे उस वीडियो देख कर बड़ा बुरा लगा कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत मेहनत करके एक कार जोड़ी अपने लिए, और ये जो लोग हैं भड़के हुए वो आए और उन्होंने उसकी कार को जला दिया। तो अब वो खुद रो रहा है कि मेरी इसमें क्या गलती है कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चल रहा। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है। जो पैसा है वो पैसा हमारा खुद का है, ये बात हमें समझने की बहुत जरूरत है। इसका मतलब एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी लेवल का, वो बहुत मेहनत करके ही कुछ चीज कमा पाता है, तो इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और जो ये दंगे कर रहे हैं, जो भी सारी चीजें हो रही है, इसमें मैक्सिमम लोग वही हैं जो कभी भी सिलेक्शन कर नहीं पाएंगे। और अभी लेटेस्ट कल परसों में ही एक न्यूज और आई है जहां पर थल सेना, वायुसेना और जल सेना के जो भी प्रमुख हैं उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसपे उन्होंने ये चीज क्लियर किया कि इस जो फैसला है, ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यही चीज रहेगी। और अगर आपने जो दंगे किए हैं, अगर आपकी पहचान हो जाती कि भाई आप उसमें शामिल थे, तो आपके लिए तो जॉब है नहीं, पर अगर आप नहीं थे तो आपको इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इश्यू। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक व्यक्ति को जॉब दे? नहीं, सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हर एक व्यक्ति को जॉब दे। हाँ, अगर कोई कम्युनिस्ट कंट्री है जहां पर सरकार पूरी तरीके से इकोनॉमी को हैंडल करती है, तो वहां पर सरकार का ये पूरा रोल आता है कि वो हर एक व्यक्ति को जॉब दे। बट हमें कम्युनिस्ट कंट्री में नहीं है। इंडिया में जो सरकार है वो सरकार इकोनॉमी को कुछ हद तक कंट्रोल करती है, और जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स के जरिए हो, चाहे वो गवर्नमेंट्स के जरिए हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी जिम्मेदारी रखती है कि भाई हमें जॉब मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो आज इंडिया में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता। 1991 के बाद जो गवर्नमेंट जॉब है इसमें बहुत ज्यादा सैचुरेशन आया हुआ है, और ये सैचुरेशन डे बाय डे बढ़ता ही रहेगा। ये तो बात रही सारी मुद्दों की कि क्या चीज हो रहा है, कैसा हो रहा है, पर अब ये देखना भी बहुत जरूरी है क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। देखिए, जहां पर तक मेरा सुझाव है कि हर एक चीज की कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती है और हर एक चीज की कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं। तो अगर हम देखें तो इसके भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जो कि हमें नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना। अगर अपनी लाइफ से कंपैरिजन करें तो 21 साल का जो व्यक्ति होता है वो फाइनेंशियली फ्री नहीं होता है, नहीं उसके पे कोई एक्सपीरियंस होता है, नहीं वो कहीं के लिए लाइक काबिल हो पाता है। आज अगर आप देखो तो आप कोर्स भी करते तो पहले आप ग्रेजुएशन के लिए करते हो, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो आपके 5 साल तो यही निकल जाते हैं, और 5 साल बाद आपके हाथ में आया क्या? कुछ भी नहीं। उसके बाद जाके फिर आपको और कोर्सेज करने पड़ते हैं। जितना ज्यादा आप स्किल्स एक्वायर करते हैं उसके हिसाब से आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं कि आप आने वाले टाइम पे जॉब्स कर सकेंगे। पहला फायदा तो ये है कि 4 साल तक आपको एक जॉब मिलेगी जिसमें आपको अच्छी खासी इनकम है। और सेकेंड चीज ये है कि आफ्टर दैट यू स्टिल हैव चांस टू कंटिन्यू दैट। 25% के बारे में क्यों सोच रहे हो आप? 25% के बारे में सोचो ना। जिस तरीके से एक जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक आपको एग्जांपल दिया था कि 500 जॉब्स के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे, जहां पर आपका 1% चांस है वहां पर भी आप पूरी जी जान लगा के मेहनत करते हो। तो जब आप कंटिन्यूअली कोई काम कर रहे हो तो उसमें कुछ बेस्ट करो ना। तो जब आप उसमें बेस्ट करोगे तो आपकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी उस चीज को कंटिन्यू करने की। अगर आप रिटायर्ड होते तो साथ आप रिटायर खाली नहीं हो रहे, आपको एक पैकेज भी तो मिल रहा है। उस पैकेज का यूज आप कर सकते हो कोई बिजनेसेस करने के लिए, उस पैकेज का यूज आप कर सकते हो किसी भी तरीके की चीजों को सीखने के लिए, कुछ नई स्किल सीखने के लिए, और फिर आप अपना कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आर्मी में सिर्फ इस वजह से ज्वाइन होना चाहते हैं क्योंकि उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मिलेगी और साथ में उनको कैंटीन सुविधा मिलेगी। अगर ये सब सुविधाएं नहीं मिले तो वो जॉब भी करना नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहले जॉब करने के लिए जॉब का एक मोटिव ये होना चाहिए कि आपको देश सेवा करनी है। और देश सेवा सिर्फ बॉर्डर पे रह के भी नहीं की जा सकती, आप उसके लिए देश के अंदर रह के कुछ और काम करके भी, दूसरे की हेल्प करके भी वो सेवा कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक मेरे स्टूडेंट का। तो कुछ समय पहले मेरा एक स्टूडेंट था जो कि आर्मी के लिए तैयारी कर रहा था, और उसको जब हमने कोर्सेज करवाए तो उसमें एक इंटरव्यू ट्रेनिंग और जीडी कोर्स था। तो इंटरव्यू ट्रेनिंग पे जब मैंने उससे कुछ एज अ इंटरव्यू कंडक्ट कराए और उस इंटरव्यू में मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू गो टू एन आर्मी। सो उसका एक ही जवाब होता था कि सर बिकॉज दिस इज माय लाइफ।
और मैं उससे हमेशा ये पूछता था कि अगर सपोज आपको आर्मी के सारी चीज़ों से बर्खास्त कर देता है, आई मीन आपको ना कोई मेडिकल सुविधा मिल रही है, आपको ना कुछ मिल रहा है, आपको बस एक नॉर्मल सैलरी मिल रही है, सो व्हाट डू यू वांट टू डू? सो उसका जवाब ये होता था कि सर आई स्टिल वांट टू वर्क फॉर इंडियन आर्मी। सो उसका जो पैशन था ना, वो पैशन उस टाइम पे बड़ा अलग लगता था कि हाँ ये कुछ करेगा, और इन्हें आने वाले समय में बहुत अच्छा काम किया और अभी वो आर्मी में अभी अपनी सेवाएं दे रहा है। तो ये जो मैंने चीज देखी हुई है कि अगर आप इस तरह के व्यक्ति हो तो आप उस 25% में हो जो कि आगे आने वाले समय पे अपना प्रमोशन लेगा। पर अगर जो व्यक्ति ऐसे हैं कि हाँ भाई हमें कैंटीन सुविधा मिल जाएगी, हमें स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाएंगी, अगर इस विचार से आप आर्मी में जा रहे हो तो आप उस 80% में होगे, और हो सकता है आप उस 80% में भी ना हो। अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग कभी आर्मी में सिलेक्ट ही नहीं होंगे, इवन दे विल नॉट क्वालिफाई फॉर देयर फिजिकल। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स की बात तो छोड़िए, वो अपने फिजिकल में भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति वाकई में देश की रक्षा करना चाहता है तो देश में रह के भी कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज को देखना बहुत जरूरी है कि अपॉर्चुनिटीज किस किस तरीके से हमारे पास आ सकती है। और इसके साथ ही एक चीज ये है कि उस व्यक्ति के अब आप खुद सोचिए कि एक 21 साल का व्यक्ति जो होगा उसके पास क्या होगा। एक उसके में पैकेज है, एक 4 साल का एक्सपीरियंस है, एक अपॉर्चुनिटीज भी है उसके पास कि वो कुछ और कर सकता है। उसके अलावा किसी और जॉब्स में जाए उसको प्रेफरेंस मिलेगी, और उसके साथ साथ उसमें कुछ डिसिप्लिन भी होगा, और उसमें एक स्टेबिलिटी भी होगी, और एक्टिव व्यक्ति होगा। तो जो व्यक्ति थोड़ा सा क्रिएटिव है, जिसकी मैं बात हमेशा से अपनी वीडियो पे करता था, आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लीजिएगा। मैंने एक बात बोली है कि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप क्रिएटिव नहीं है आज के समय में तो आपको आने वाले समय पे दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, और ये वही सिचुएशन है जहाँ से दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि हमें एक ईज की आदत लगी है। आप ऐसा सोचिए कि आपका एक बिस्तर है और उस बिस्तर के बगल में एक टेबल है जहाँ पर आप सुबह उठते हैं और वहाँ पर अपनी चाय का कप रखते हैं। एक दिन अचानक से वो टेबल किसी ने हटा दिया, तो अब आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी कि आप वो चाय का कप कहाँ रखें। एक छोटा सा एग्जांपल है, पर ये जो ईज की आदत है ना, ये जो चेंज न करने की आदत है, ये आदत हमारे लाइफ में लगी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि जो सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे और हमें फीड होता रहे, बट आप उसके लिए कितना आप अपनी तरफ से प्रोग्रेस कर रहे हो, आप कितना अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज भी स्टिल ये चीजों की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि जो व्यक्ति अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करता है तो वो हमेशा आगे जाएगा। तो फौज में भी यही चीजें हैं, और पर्सनल चीजों में भी, और अदर सेक्टर्स में भी यही चीज है। तो आप ये सोच के चलिए कि फौज में हुआ कुछ चेंज नहीं है, तो 25% वो है जो अभी तक चल रहा है, अब 75% तो वो है जो भी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो आप उस 75% में आ रहे हो, ये भी सोचिए। तो आपको ये कोशिश ये होनी चाहिए कि 4 साल तक आपको इतने तरीके से काम करना है, इतने अच्छे तरीके से काम करना है, इतने अच्छे तरीके से लर्निंग करनी है, ताकि आप उस 25% में आ पाए, अगर आपका आर्मी पूरा गोल है। तो अगर आप ये सोच रख के चलेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि आप आर्मी में गए और तभी आप कुछ कर सकेंगे। आप अगर आर्मी में किसी वजह से नहीं क्वालिफाई कर पाते तो उसके बावजूद भी आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल एग्जांपल लें, कोई अगर 21 साल का व्यक्ति जो आर्मी से रिटायर्ड होता है, जो उसके पास यहाँ पर चीजें उसको दी गई हैं, उससे वो जिंदगी में कितना सारी चीज बना सकता है। जिंदगी कभी रुकती नहीं है, क्रिएटिविटीज और नई नई चीजें आती रहेंगी। आज हमें ये सारी चीज सबसे ज्यादा लग रही है, एक टाइम पे ये हमारी आदत बन जाएगी। कहते हैं चेंज इज टफ व्हेन इट्स इन बिगिनिंग। तो चेंज जो होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है शुरुआत में, और बीच में ठीक ठाक लगता है, और अंत में यही सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है। तो जैसे जब आर्मी की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे लोग आर्मी छोड़ के घर आते थे, फिर ये हुआ कि लोग घर छोड़ के आर्मी जाना स्टार्ट कर दिया, और अब ये है कि वो आर्मी से हटना ही नहीं चाहते। तो कहने का मतलब है कि चेंज जो होता है, चेंज हमेशा टफ होता है, और जो चेंज टफ नहीं है वो चेंज नहीं है। तो चेंज अपनाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर कीजिए। जय हिंद।